समाहरणालय स्थित झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति इस्लाम नगर भागलपुर द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। ये तमाम महिलाएं और पुरुष जो बैठे हुए हैं ये अपनी मांगे लेकर के यहाँ पर धरना पर आज कलेक्ट्रेट परिसर में बैठी हुई है। इन लोगों का डिमांड है, इन लोगों का मांग है, इन लोगों की मांग है कि जो हम लोगों का जो आवास है, जो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को हटाए जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग इसी राज्य इसी भागलपुर के निवासी हैं और तमाम निवास प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, तमाम जितना भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो नागरिक होने का जो वैध दस्तावेज होना चाहिए ये इन लोगों के पास है। जो आज धरना में शामिल हुए इन लोगों के पास सब कुछ है। तो अब हम एक एक करके जानेंगे इन लोगों से कि धरना का उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आप आई हैं? आप धरना पर जो बैठी हुई है तो आप भी झुग्गी में रहती हैं, तो क्या समस्या है, मुख्य समस्या क्या है आप लोगों की? हम लोग का यही समस्या है कि दंगा के हमारे हैं। अच्छा, 89 में दंगा हुआ था भागलपुर में, फेमस दंगा। उसके बाद से आप लोग स्थापित होकर के उस इस्लाम नगर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हाँ, और हम लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ कर रहे हैं। पिछले 30-35 वर्षों से आप लोग रह रहे हैं? 35 साल से रह रहे हैं। अच्छा, रह रही है तो फिर क्या मसला, क्या समस्या है? हम लोग इससे लड़ाई लड़ रहे हैं तो डीएम साहब के पास हरदम हम लोग धरना ये सब करते हैं। डीएम साहब बोलते हैं कि जब तक आप लोग को बताएंगे नहीं तब तक गुजारेंगे नहीं। अच्छा, लेकिन प्रशासन जाती है और बोलती है कि आप लोग झुग्गी झोपड़ी खाली करो, और नहीं करोगी तो हम लोग जिसे भी केस करके घर को तुड़वा देंगे और जा करके आप लोग को। तो जो जिलाधिकारी है उन्होंने आश्वासन दिया है इन लोगों को कि जब तक आप लोग को विधिवत रूप से विधि सम्मत तरीके से नहीं बसा देते हैं तब तक वो अतिक्रमण दस्ता नहीं पहुंचेगा, आप लोग यथावत रहेंगे। बावजूद इन लोगों की शिकायत है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा गाहे बगाहे हम लोगों को तंग किया जा रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर, और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आई? इस्लाम नगर से। कब से रह रही हैं आप झुग्गी झोपड़ी इस्लाम नगर में? 35 साल से। 35 साल से। हम लोग की हमारी गुजर गई। अच्छा, आपकी माता जी भी वहीं पर रहती हैं? हाँ, वहीं में सब गुजर गया हम लोग। अच्छा, तो वहाँ पर आप लोग जो है घर बना के रह रही हैं? नहीं, उसी पर है। अच्छा, पॉलिथीन वगैरह, पन्नी वगैरह घेर घार के इसी तरीके से रह रही है? अच्छा, वहीं पर चौका बर्तन भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इन लोगों का जो रोजगार है ये लोग दूसरे के घरों में चौका बर्तन, ये लोग बेहद निम्न आय वर्ग के हैं। ये तमाम जो महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? होती है। अच्छा, तो आप भी वही झुग्गी में रह रही है। तो आज जो यहाँ पर धरना पर आप जो बैठी है तो क्या डिमांड है, क्या मांग के लिए आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं? धरना दे रहे हैं इसलिए कि हम लोग को कहीं रहने का कहीं घर है नहीं। हम लोग बहुत दिन से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। हम लोग का माँ बाप सब गुजर गया जगह, फिर अब हम लोग का बाल बच्चे के साथ होता है। अब अचानक सब पुलिस वाला सब आता, शादी करो भागो, इसमें बच्चा सब पढ़ाई लिखाई सब सरकारी स्कूल सब है। तो वो जो जमीन है वो सरकारी जमीन पर आप लोग जमीन पे हम लोग रह रहे हैं। रेलवे की जमीन? हम लोग बच्चे से वहीं पे जवान हो गए, शादी भी हो गया, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे जवान हो गया। तो सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन तो वहाँ पर तो सरकार वहाँ पर काम करेगी ना, योजना बनाएगी ना, वर्कशॉप खोलेगी ना। लेकिन आप लोग को चाहिए आवास चाहिए, तो आवास के लिए तो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको गरीबों को मुहैया करा रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसा होता हम लोग आते हैं तो बोला था कि अभी नहीं गुजारेंगे, जो जहाँ रहे हो रहो, जब गुजारेंगे तो कहीं व्यवस्था कर देंगे आप लोग का। अच्छा, यहाँ पर और क्या नाम है आपका? आप भी वहीं पर रहते हैं। आपका दर्द क्या है? हम लोग कहेंगे 5 साल नोटिस लेके जाते हैं। अच्छा, 5 साल नोटिस लेके जाते हैं, खाली करो, गरीब आदमी भावना हो जाते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? 35 साल हमसे रह रहे हैं यहाँ पे। 30-35 साल से आप लोग रह रहे हैं। तो अच्छा, वो सरकारी जमीन है। अगर सरकार आपको जमीन दे दे, सरकार प्रधानमंत्री आवास, उस शहर में आप लोग रह रही हैं तो शहर में भी जो है इस तरह का योजना है कि जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, कि सरकार उनके लिए वो
मुहैया कराती है आवास। तो कभी आप लोगों ने कभी अप्लाई किया, आवेदन दिया है? लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बार बार आ रहे हैं हम लोग देने के लिए नोटिस, बार बार आ रहे हैं, तो हम लोग का बहुत सुनाई नहीं हो रहा है। लोगों का सुनवाई नहीं। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, कई तंजीमों के, कई संस्थाओं के जो इस धरना प्रदर्शन को समर्थन और हिमायत दे रहे हैं। अरे चुप रहिए आप। मेरा नाम उदय है जी, और लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति में लोग हैं। अच्छा। और झुग्गी झोपड़ी में जो अन्य नागरिक सुविधाएं हैं जी, तो एक सजग नागरिक की तरह सुविधाएं झुग्गी झोपड़ी वासियों को उसके लिए हम लोग पहल करते रहे हैं। कभी बच्चों के चाइल्ड राइट के लिए इसमें काम करते रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के काम करते रहे हैं। और जो सबसे बड़ा अधिकार है ये हाउसिंग राइट जी, जो आवास का अधिकार है, अस्थायी रूप से बचने का अधिकार मिलना चाहिए। अभी बिहार सरकार ने जो है बहुत लंबे समय से घोषणा कर रखा था कि 3% जमीन, फिर बाद में हुआ कि 5%, लेकिन फिर 3%, 5%, फिर उसमें हुआ कि दलित, महादलित हुआ, सार्वभौमिक जमीन, सभी को वो ज़मीन दी जाएगी। तो बिहार सरकार ने ये जो घोषणा कर रखी है, कहीं पर इक्के दुक्के लोगों को ज़मीन मिली है और कहीं पर किसी को कोई ज़मीन नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी घोषणा किया था कि सभी लोगों को 1922 सबको आवास, 2022 तक अप्लाई किए सबको पक्का घर मिल जाए, लेकिन वो किसी को नहीं हो। और अभी प्रॉब्लम ये है कि रेलवे कह रही है कि हम सेंटिंग लाइन बिछाएंगे, तो सेंटिंग लाइन अभी तो खैर 2 नंबर गुमटी तक बिछाया जा रहा है। 2 नंबर गुमटी से आगे क्या प्लान है, क्या योजना है, ये अभी तक पता नहीं। यहाँ तक जमीन की बात है, लोग कहते हैं कि सरकारी जमीन, तो ये रेलवे हो चुका है कि वो सरकारी जमीन ही है। वही बता रहे हैं, सरकारी जमीन की सरकार पैदा करती है, जमीन तो प्रकृति की है। हम हाँ, जमीन किसकी है? प्रकृति की है। सूरज के टुकड़े से कटने से जो है जमीन बनी है। अब वो जो लैंड राइट जिसको कहते हैं, वो एक प्रक्रिया है देश में। रेलवे ने कहाँ से ली है जमीन? वो यहाँ के रैयतों से ही जमीन ली है। और अगर उसको काम नहीं है तो कल्याणकारी राज्य में वो जमीन वो झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दे देना चाहिए। अब इतना बड़ा हवाई अड्डा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बता दीजिए झुग्गी झोपड़ी के लोगों को। तो कल्याणकारी राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि जो बेघर हैं, जिनके पास मकान नहीं है, जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनके लिए सरकार को आवास मुहैया करानी चाहिए। अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन उपलब्ध करा के और सरकार के तमाम कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है। एक और सामाजिक कार्यकर्ता जो समर्थन देने के लिए यहाँ पर धरना में शामिल हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? गौतम। आप धरना को समर्थन देने के लिए बैठे हैं, ये क्या इन लोगों के पास 35 साल से ये लोग दर बदर झुग्गी डाल करके ये लोग रह रही हैं, तो इन लोगों को भी बेहतर जिंदगी जीने का पूरा अधिकार और हक है, संविधान ने दिया है। इस पर लोगों को सरकार जो कही है कि 2020 तक में 22 तक में सबको छत देंगे, वो छत दे। और जहाँ रह रहे हैं तो लगता है कि वो सरकारी जमीन, तो जितनी भी ज़मीनें हैं खाली जमीन, वो किसी न किसी के सरकार की या व्यक्ति, ये लोग जहाँ भी रहेंगे तो सरकार की ही जमीन पर रहेंगे। सरकार का काम है इन लोगों को बसाना, इन लोगों को जगह देना, तो सरकार की जिम्मेवारी ले और इनको बताए। आप बिना बताए किसी को उधार रहे हैं। अभी ये तत्काल कह रहे हैं, अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, ये लोग एक
कहाँ जाएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। ये एक सवाल इन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि ये लोग हमारे देश के ही नागरिक हैं, ये लोग मतदाता भी हैं। तमाम राशन कार्ड, आधार कार्ड और ज़रूरी जितनी बिजली भी इन लोगों की झुग्गियों में पहुंच चुका है, तो इन लोगों का अधिकार और राइट बनता है। और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ बाबा? कासिम साहब, आप भी उस झुग्गी में रहते हैं या हिमायत देने के लिए आप यहाँ पर इस धरना में शामिल हुए हैं? अच्छा, तो पिछले कितने वर्षों से कासिम साहब आप रह रहे हैं? अच्छा, वहीं आपने होश भी संभाला, वहीं खड़े। अच्छा, वो सरकारी जमीन है, ये मानते हैं? सरकार से मुतालबा और अपेक्षा क्या है, क्या आपकी मांग है सरकार से? मांग यही है कि हम लोग पे एक घर है, जहाँ भी है वहाँ पे हम उससे जो है। अच्छा, तो यहाँ से पढ़ा आके यहाँ लिया रेलवे में। मेरा मांग है कि कहीं हमको अपनी जगह दे दिया जाए, हम खुद खाली कर देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका पहले नाम था इंदिरा आवास योजना, उसी तरह से आप लोगों को भी आवास मुहैया कराई सरकार। ये सीधा और सरल मांग है आप लोगों का। तो आप लोग पहले, इससे पहले 35 साल पहले कहाँ रहते? तो वहाँ से छोड़ करके विस्थापित होकर क्यों आना पड़ा? वहाँ पे घर थे। अच्छा, गंगापुर से आए हुए। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि 1989 का जो फेमस पैदा हुआ, उससे हजारों हजार लोग विस्थापित होकर के बेघर बार होकर के यत्र तत्र बसे। और सरकार ने, नीतीश सरकार ने ही, जब सरकार नीतीश की आई तो उन्होंने 27 मामलों को रीओपन करवाया था, और उस मामले में जिनका जो घर छूट गया था, घर कौड़ियों के भाव बेच दिया गया था, उनको नीतीश कुमार ने वापस दिलवाया। और ऐसे लोगों का जिनके पास आवास नहीं है, तो उसके लिए ये सरकार फिलहाल कुछ नहीं करती दिख रही है, जबकि ये लोग दंगा पीड़ित है, दंगा मुतासिर है। पिछले 35 वर्षों से यहाँ पर अमरीश जी से लीजिए, क्या नाम हुआ? आप भी रहते हैं उसी झुग्गी में, इस्लाम नगर? अच्छा, तो आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? 35 वर्ष से। आप उस झुग्गी में आप 35 साल से रह रहे हैं, क्या क्या परेशानी बन्नी घर के? तो आप के बच्चे भी होंगे, तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी दुश्वारी आपकी होगी? जी जी, सही से शिक्षा भी नहीं दे पा रहे होंगे। और वहाँ पर आप झुग्गी डाल करके पॉलीथीन और पन्नी में रह रहे हैं किसी तरह से, जैसे ये बरसात का मौसम है तो बारिश के भी जद में आते होंगे आप में यहाँ। तो आज इस धरना में आप क्या संदेश देने के लिए, क्या आग्रह, क्या गुजारिश करने के लिए शामिल हुए हैं? हमारा गुजारिश ये है कि हमें कहीं भी अस्थायी रूप से आवास के लिए दे दें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने तो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, बेघर बार वालों के लिए, दंगा पीड़ितों के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपकी क्या मांग है, क्या डिमांड है? हमारा ये है कहना कि हमारे लोग को जोर से बोलिए थोड़ा। इसी तरीके से अच्छे से बसाएं और अच्छा ही करें। पानी में चल के हम लोग रहते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? आप किस लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं? आप भी रहते हैं वहीं झुग्गी में? अच्छा, हाँ, अच्छा। हम लोग को 10 कट्ठा जल के मारे बात तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और इसी सूबे के ये लोग अस्थायी नागरिक हैं, मतदाता हैं, और ये लोग बदनसीब हैं, ये लोग पीड़ित हैं। तो इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो आज ये लोग धरना दे रहे हैं, एक अदद मकान के लिए, एक अदद घर पर एक छत मिल जाए, इसी के लिए इन लोगों का आज एक दिवसीय धरना जो इस्लाम नगर संघर्ष समिति के द्वारा और तमाम जो सामाजिक संस्था है उनके लोगों के द्वारा इस झुग्गी झोपड़ी के समर्थन में इन लोगों ने आज डीएम के समक्ष ये ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि इन लोगों को जो दुश्वारी होती है
जो परेशानी होती है, ये झुग्गी और पॉलीथीन में डाल कर जो रह रहे हैं, अपने बच्चों का इनके पास मुस्तकबिल नहीं है, भविष्य नहीं है, इनका भी भविष्य तो चौपट हो ही गया। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये लोग एक अदद मकान मांग रहे हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी जो है अन्य नागरिकों की तरह बेहतर हो सके, अच्छा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपने छायाकार मंजर आलम के साथ मैं सईद अनवर इस कलेक्ट्रेट परिसर से फिर मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।